बालक रामदेव जी, मैं भगत हेतराम, आपका हंस मंत्र साधना में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको अपने पितरों को शक्तिशाली करने के लिए, अपने पितरों को ये पूर्ण उनमें शक्तियाँ स्थापित करने के लिए, और आपके पितर अगर बाबा रामदेव जी के गोद में बिठाए हैं या गोसाई जी के गोद में बिठाए हैं, तो आपको एक ऐसा हम उपाय बता रहे हैं जिससे आपके पितर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। उनकी शक्तियां जो है किसी ने बांधी हुई है या कोई आपकी गलती के कारण बंद गई है, तो वे शक्तियां खुल जाएंगी और आपके पितर पूर्ण रूप से एक देव रूप में स्थापित हो जाएंगे। उसके बाद आपके घर का जो चाहे कोई सा भी कार्य हो, चाहे काम धंधे का हो या आपके घर के कारोबार ने किसी ने बांध दिया हो या घर पे किसी ने तंत्र कर दिया हो या किसी कोई भूत बाधा से परेशान हो, तो उन सब का आपके पितर देव हैं जो चुटकियों में निपटारा कर देंगे। क्योंकि आपके पितर देव इस उपाय करने के बाद इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि उनके सामने कोई भूत प्रेत की शक्ति नहीं टिक पाएगी, किसी तांत्रिक की शक्ति नहीं टिक पाएगी, न तो उन आपके पितरों को कोई बंधन में ले पाएगा और न ही उन पर कोई जादू या इलम करने की कोशिश करेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का कोई भी तंत्र नहीं चलेगा इस उपाय करने के बाद। तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा, ध्यान से देखेंगे तभी आपके समझ में आएंगे। अगर आप वीडियो भगा भगा कर देखेंगे तो आपके फिर कोई समझ में नहीं आएगा, ऐसे फिर देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं निकलता। तो मित्रों, अगर आप धनी रामदेव बाबा के सच्चे भक्त हैं तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट में के श्याम की जय हो ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि उस धनी लीले घोड़े वाले की आप पर कृपा हो, उस गोसाई दादे की आप पर कृपा हो और आपके अनेक बिगड़े कार्य हुए सफल हों। क्योंकि जो धनी की प्रचार करता है, जो रामदेव बाबा का प्रचार करता है, तो उन्हें धनी रामदेव बाबा अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं। तो मित्रों, हम जो विधि बता रहे हैं इस विधि को कीजिएगा, देखिएगा आपके पितर कितने शक्तिशाली होते हैं और कितने आपके ऊपर कितनी उनकी कृपा होती है और आपके कैसे बिगड़े हुए कार्य बनते हैं। पहला उपाय तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको हम ये बता रहे हैं कि आपके पितर आप बाबा रामदेव जी या गोसाई जी के गोद में बैठे हो तभी आप ये उपाय कीजिएगा। अगर आपने अभी तक गोद में उन्हें नहीं बिठाया है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम एक विधि बताएंगे, आगे वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। उस विधि से आप अपने पितरों को बाबा के, धनी रामदेव बाबा के गोद में बिठाने की जो प्रक्रिया कैसे होती है, उस विधि को हम वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। तो एक उपाय आपको करना है, रोजाना अपने पितरों के नाम रोजाना स्नान आदि से निवृत्त होके, सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होके एक जल का कलश लेना है, उसमें एक पतासा डालना है, 2 लौंग डालना है, थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है, 1 इलायची डालनी है और भगवान सूर्य के सामने खड़े होकर प्रार्थना करनी है कि हे जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य, हे आदित्य, मैं यह जल है जो अपने पितरों के नाम आपको अर्पित कर रहा हूँ। इस जल की तमाम शक्तियाँ हैं जो मेरे पितरों को मिले, मेरे पितरों की पूर्ण संतुष्टि हो, उन्हें पूरे देव रूप की प्राप्ति हो, उन्हें देवता की श्रेणी में आपकी कृपा मिले, बाबा रामदेव जी की कृपा मिले, गोसाई जी की कृपा मिले। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको जल भगवान सूर्य को अर्पण करना है। ये रोजाना आप विधि करना शुरू कर दीजिए, फिर आप स्वयं अपनी आंखों के सामने चमत्कार देखेंगे कि आपके पितर हैं जो कितने शक्तिशाली हो गए हैं। और दूसरी विधि भी साथ में ही करनी है, ऐसा नहीं आप एक ही विधि करेंगे, इस दूसरी विधि को भी जरूर कीजिएगा। आपके पितर हैं जो बाबा रामदेव जी के गोद में बिठाए हुए हैं या गोसाई जी के गोद में बिठाए हुए हैं, तो साल में एक बार आप जरूर बाबा रामदेव जी के दरबार में अपने पितरों को हाजिरी लगवा कर आए। ऐसा करने से क्या लाभ होगा, ऐसे करने से यह होगा कि आपके पितरों को कोई भी तांत्रिक बंधन में नहीं ले सकता। कोई भी तांत्रिक है जो आप पितरों को कोई लालच दे के बंधन में नहीं ले सकता। तो जब भी आप बाबा रामदेव जी के दरबार जाएं, दूज को जाएं, दशमी को जाएं,
तो एक नारियल में अपने पितृ देव को स्थापित करें। इसके बारे में हम आपको एक अलग से वीडियो बना कर देंगे कि किस प्रकार पितरों को नारियल में स्थापित किया जाता है। जब भी आप रुणेचे जाएं तो उस नारियल को अपने साथ लेकर जाएं। घर में धूप बत्ती अगरबत्ती करके पितरों को भोग दे के, हमने धनी रामदेव बाबा को भोग प्रसाद लगा के, उनकी जोत लगा के और बाबा से प्रार्थना करके जाएं कि हे धनी, मैं अपने पितरों को आपके दरबार रुणेचे हाजिरी लगवाने ला रहा हूँ। उन पर आप कृपा करना, उनकी देवता शक्ति को, उनकी देवता की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत कर देना, जिससे उन पर कोई भी तांत्रिक ओझा सियाना बंधन न कर सके, किसी प्रकार का उन पर कोई टोक न लगे। इस प्रकार प्रार्थना करके अपने घर से आप धनी के दरबार जाते समय उन्हें रास्ते में चाय पानी जो भी आप पिए अपने पितरों को भी ज़रूर पिलाएं। और वहाँ बाबा रामदेव जी के दरबार में पितरों को हाजिरी लगवाएं, पितरों से प्रार्थना करें। धनी रामदेव बाबा के दरबार में आप धनी को नमन करें, प्रार्थना करें। इस प्रकार वहाँ फेरी लगवाएं। उस नारियल को जो आप लेकर गए हैं, उस नारियल को बाबा रामदेव जी के समाधि से टच कराएं। जो भगत होते हैं वहाँ बाबा के दरबार में जो पुजारी बैठे होते हैं, उनसे बोलिए कि ये हमारा पितरों का नारियल है, पितृदेव का नारियल है, इन्हें धनी रामदेव बाबा के चरणों से टच करा दे, जिससे इन पे शक्तियाँ जागृत हो जाए। तो इस प्रकार आप टच करा के और उस नारियल को लेकर वहाँ धनी रामदेव बाबा की परिक्रमा करके और वहाँ बाबा के दरबार में ही एक जागरण कराएं। आपको वहाँ जागरण कराने वाले कामड़िए बहुत मिल जाते हैं, वहाँ बाबा का जागरण कराएं और उसके बाद आप घर ले आएँ। घर लाकर अपने घर में अच्छा भोग लगाएं। बाबा को जो भी घी और चूरमे का भोग लगाया जाता है बाबा को लगाएं और अपने पितरों को भी लगाएं। और उसके बाद अपने घर में जो भी नित्य भोजन बने, आप सुबह चाय बनाते हैं तो अपने पितरों को चाय अर्पित करें। और आप भोजन दाल रोटी सब्जी जो भी बनाते हैं अपने पितरों को भी ज़रूर पहले भोग अपने पितरों को लगाएं, उसके बाद आप पूरे परिवार में आप भोजन कर सकते हैं। इन 3 विधियों को अपना लीजिएगा और आपके पितर इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि उनको कोई भी बंधन में नहीं ले सकता। कोई किसी तांत्रिक है, ओझा है, सियाना है, वो आपके पितरों को किसी लालच में देकर बंधन में नहीं ले सकता, क्योंकि आप उन्हें समय समय पर भोग प्रसाद दे रहे हैं। और जब भी अमावस पड़े तो अपने पितरों को अच्छी तरह जोत लें, उनके नाम से भोग प्रसाद अर्पण करें। और 6 महीने या 3 महीने में पितरों की आप रात जरूर लगाएं, जिसमें महिलाएं भजन गाती है, रात्रि जागरण करती हैं। 3 महीनों में पितरों की रात लगाएं, उनके 5 वस्त्र दें, जिससे पितृदेव को पूर्ण जागृत रहेंगे आपके पितृदेव, और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। तो मित्रों, इन 2-3 विधियों को करते रहिएगा, जिससे आपके पितृ हैं हमेशा आप पर प्रसन्न रहेंगे, आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तो वीडियो को एक लाइक करना, किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो मित्रों, हम किसी से कोई पैसा रुपया तो लेते नहीं है, इसलिए हम भी व्हाट्सएप पर या मोबाइल पर अकेले हैं, दूसरे काम भी करना पड़ता है, इसलिए कई बार हमसे फ़ोन नहीं उठाया जाता है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम व्हाट्सएप पर जानकारी दे देंगे। आज के लिए इतना ही। जय रामदेव जी बाबा खमगणी।